और उसको 5 पुत्र था राजा का। गुरुमुखी हो गया था वह राजा। अब एक दिन की बात है, उसके भाई का भी 5 पुत्र था। दोनों भाई में 10 पुत्र। अब 5 पुत्र गया ना, तो वो आरी को काट लिया, आधी आरी को काट ली कोदार से, कदवा लिया नौकर चाकर से। जब आधी आरी काट ली उन्होंने, तब इसका पुत्र जब गया तो देखा कि आरी बाप, ये तो आधी आरी काट के वो अपना में मिला लिया। तो ये कोदार लिया और पूरी आरी को काट ली, वो सफा चट कर दिया आरी को, खत्म। अब वो आता है कल कतारे, हमने तो आधी आरी कटाई, पूरे आरी को काट लिया। अच्छा देखो, हम हर बार ट्रैक्टर चला रहे और इसमें बीज बो दो, बीज बोआ ना तब गाछ उगा, तब वो पार्टी देखा जा रहे बीज बो दिया तो गाछ आ गया, ले इसको उकना दो। अब उसका ट्रैक्टर आया, उसको उकना करके अपना बुन दिया, ऐसे कर देगा। अब देखिए, और कट्टी के बाद अब कपर कट्टी होने लगी। अब मार यानी कपर दोनों की कटने लगी। जब कपर कट्टी हो गई दोनों तरफ से, तब नोट कट्टी होने लगी। अब लीजिए ने केस फौजदारी मुकदमा में नोट कट्टी होने लगी। पहले और कट्टी, तब कपर कट्टी, तब नोट कट्टी। उधर नोट डॉक्टर के पीछे भी जाने लगी कपर कट्टी में, और उधर केस मुकदमा में भी जाने लगे। हो बाबू, गांव के लोग सब ऐसे थे कुछ कि रसगुल्ला चावने लगे दोनों तरफ से, उधर से भी इधर से भी खूब रसगुल्ला चावने लगे। अब जाने लगे उसके साथ कोर्ट में। हो बाबू, आप देखिए, जब सब बिक गई जमीन जगह सब दोनों तरफ से, तो एक दिन गुरु महाराज आ रहे थे। जो गुरुमुखी हो गया था, उसका गुरु जब आ रहे हैं, तो गुरु को देखा जा रहे हैं, तो दरवाजे पर बैठ गया, झक के कपार पर हाथ रख, कपार पर हाथ रख के बैठ गया। गुरु महाराज आए, कहते हैं काहे जी ये कपार पर हाथ रख के क्या सोच रहे हैं? कौन सी विपत्ति छा गई है तेरे पर? क्या सोच रहे हो? तुम तो हमारा चेला है, तो हमारा चेला होकर के ऐसा विपत्ति पहले से हमको कहा क्यों नहीं? तो हे गुरु महाराज क्या कहे, सब जमीन जगह घर सब बिक्री हो, सब बिक गया। तो काहे केस मुकदमा में? तो काहे केस मुकदमा हुआ? तो आरी काट लिया उसका बेटा, तो हमरो बेटा पूरे आरी काट लिया। उसके बाद आरी काट लिया तो कपार उसका कर दिया, उसे मारपीट में कपार कोदार से लिए छटा छटो पर हो गया, सबसे छट गया। हो डॉक्टर के पीछे, केस मुकदमा के पीछे, सब खत्म जमीन जगह। तो गुरु महाराज कहते अरे अरे इतने आरी न कटा होगा, एक इतनी आरी है तो एक आरी अपना कटा होगा, आधा आरी तो बचा हुआ था। तो हाँ, तो वो काहे काटा तुम्हारा बेटा? उतने आरी लेकर संतोष करता, एक के उंगली जमीन के कारण इतना सब जमीन जगह बिक्री, जितनी जमीन थी सब पैसा कौड़ी सब लूटा गया। काहे ऐसा काम किया? हम तो चेताए थे तुमको ना ये सब काम नहीं करने के लिए, काहे किया ऐसा काम? तब वो क्या कहता है, बाबा वो बात नहीं है, जमीन की लड़ाई नहीं है। तब किसकी लड़ाई है? मोचे की लड़ाई है, मोचे की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है थोड़ी। बाबा कहते हैं कि तब मोच की लड़ाई है, जब जमीन उमीन की लड़ाई नहीं, तो जब मोचे की लड़ाई है, तो तेरे गांव में नाई नहीं था, ठाकुर नहीं था, हजाम नहीं था, मोच को काहे ना मुड़वा लिया था पहले, ये जमीन जगह सब बच जाता। ओ बाबू, नहीं था तो हाँ ब्लेडो आजकल मिलता है, अपने से मोच कटवा लेता तो सब तो बच जाता। ये ना अस्त्र की लड़ाई है, ना शस्त्र की लड़ाई है, ना जमीन की लड़ाई है, ना रुपये पैसे की लड़ाई है, किसी की लड़ाई नहीं है, मोचे की लड़ाई है। तो मोचे तक खतरनाक है तेरा, तेरी मोचे ना खतरनाक हुआ, सबको लुटवा दिया, सब खत्म करवा दिया। तो पहले मोच को मुड़वा लेता। ओ बाबा, कहने का मतलब है कि
मोच रखिए तो भी ठीक है, कोई खतरनाक नहीं है, लेकिन मोच रखते हुए काम कीजिए सही, तब सही है। ज्ञान रखिए सही। अब मोच नहीं भी रखते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन काम सही है। मोच से हमें खेद नहीं है, रखिए लेकिन ज्ञान युक्त रहिए, मोच को इज्जत कीजिए। अब मोच नहीं है, निमोची है तो पर भी कोई बात नहीं है, ज्ञान युक्त रहिए। अमिताभ बच्चन को मोच ना है, सिनेमा में देखते हैं ना, अमरीश पुरी को मोच है ना लंबी लंबी। हो बाबा आइए